स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का एक टॉपिक, मनोविज्ञान का एक टॉपिक लर्निंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। सबसे पहले ये बहुत कॉमन वर्ड है लर्निंग, अधिगम। क्या समझते हैं हम इस वर्ड से? लर्निंग क्या है? देखिए, हम बोलते हैं लर्निंग का मतलब सीखना। किसी भी चीज़ को अगर हम सीख रहे हैं, इट मीन्स हम उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, सही है ये बात कि किसी भी चीज़ को सीखना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाती है। परंतु किसी भी चीज़ को हम सीखते कैसे हैं, किस प्रकार हम सीख रहे हैं? तो देखो, जब हमारे मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, लर्निंग को सिर्फ आप एक शब्द से समझ सकते हैं, और वो शब्द है चेंज, जिसको हम हिंदी में आप बोल सकते हो बदलाव। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे से एक शुरू करें, तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आपको लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत से आप एक्सपीरियंस करते हैं। इन एक्सपीरियंस के कारण आप में क्या आने लग जाता है? बदलाव आने लग जाता है। और यही बदलाव, यही चेंज जो आपके अंदर आ रहा है, ये है लर्निंग, अधिगम। कैसे? हम इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको आप बाज़ार लेके गए, उस बच्चे को क्या है, कुछ चीज़ पसंद आ गई, उसे बोला कि मम्मा मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब अगर आप उसे वो चीज़ नहीं दिलवाना चाहते, ठीक है, आप उसे मना कर देंगे, बच्चा क्या करने लग जाएगा? रोने लग जाएगा कि उसको वो चीज़ नहीं मिली। परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वैसे वैसे आपको पता लगने लगता है कि समाज में किस प्रकार आपको बिहेव करना है। अगर आज आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप उस एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को सीख लिया है कि जब आप सोसाइटी में हो, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे कार्य करने हैं। और आपने ये चीज़ें कैसे सीखी? बिकॉज आपने इन चीज़ों को क्या किया? एक्सपीरियंस किया। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हो, उन एक्सपीरियंसेस के कारण आपके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, और वो चेंज ही क्या कहलाता है? लर्निंग। कि हाँ, आपने ये चीज़ लर्न कर रही है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ ने मुझे ये सिखा दिया। इट मीन्स आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपने क्या कर लिया है? किसी भी चीज़ को लर्न कर लिया है, सीख लिया है। ठीक है जी। अब देखें, अब सीखना मतलब, अब देखो लर्निंग है। अब सीखने को बच्चे के साथ सही एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, गलत एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। इट मीन्स बच्चा पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकता है, नेगेटिव चीज़ें भी सीख सकता है। परंतु जब हम बात करेंगे कि बच्चे ने कुछ सीखा है, तो उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी करनी सीख ली, तो आप ये नहीं कहोगे कि बच्चों ने चोरी सीखी है, कि चोरी का लर्निंग कर ली। देखो, लर्निंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पॉजिटिव। सही चीज़ों को ही हम किसके अंदर काउंट करेंगे? लर्निंग के अंदर काउंट करेंगे। क्लियर है जी? ये था हमारा लर्निंग का बेसिक। देखिए, आगे हमें लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। जस्ट एक आपके माइंड में बिठा लीजिए कि लर्निंग इट मीन्स चेंज। चेंज मतलब जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। वो बहुत सारे चेंज कैसे आ रहे हैं? सीखने से आ रहे हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से आ रहे हैं। क्लियर है? देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं लर्निंग को लेकर। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टिल हिज डेथ। देखो, लर्निंग क्या है? अब लर्निंग एक प्रोसेस है। क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब, अब ऐसा तो नहीं है कि आप 50 साल के हो गए तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये एक्सपीरियंस क्या रहता है? एक लाइफ टाइम तक आपके चलते रहते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखते रहते हैं। ठीक है? तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कब से शुरू होता है? एक बच्चे के जन्म से शुरू होता है, और कहाँ तक चलता है? उसकी मृत्यु तक चलता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें सेकंड डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय पेवलोव। देखो, ये जो नाम है पेवलोव, स्किनर, गेट्स, ये क्या है? नाम साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। आगे चलकर आप इनके बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि पेवलोव की डेफिनेशन क्या थी। पेवलोव कहते थे, लर्निंग इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन। लर्निंग क्या है? एक आदत है, आदत का निर्माण है, जो कैसे होती है? बाय कंडीशनिंग। अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को अधिगम कहते हैं। देखो,
पैवलोव बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, हैबिट, किसी भी चीज़ की आपको आदत पड़ जानी बाय कंडीशनिंग। कंडीशन को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप कह सकते हो कि जैसे आपको सिखाया जाए, आपको दिखाया जाए, ठीक है, जैसे आपकी परवरिश की जाए वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। देखो, एक बच्चे में वही आदतों का निर्माण हो जाता है जैसे उसकी परवरिश की जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि बच्चा जैसी सोसाइटी के अंदर रहता है बच्चा वैसी ही चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया को लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। मतलब आपके बिहेवियर के अंदर प्रोग्रेसिव, मतलब जो आपको बढ़ाए, आगे की ओर लेके जाए, प्रगति की ओर लेके जाए, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना क्या है, लर्निंग। जैसे अच्छी चीज़ों को सीखना। क्लियर है। गेट के द्वारा क्या कहा जाता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते हैं वैसे वैसे आपके बिहेवियर में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है। उसी चेंज को क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। आई थिंक आपको ये डेफिनेशंस क्लियर होगी होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ ये आएगा आपको। जैसे लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ये किसके द्वारा कहा गया, तो आपको पता हो किसके द्वारा कहा गया है, गेट के द्वारा। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर कौन कहते हैं, स्किनर। लर्निंग इज़ द हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग इज सेड बाय पैवलोव। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो कहते हैं अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग क्या है, एक्वाइजेशन, किसकी, नॉलेज की, हैबिट की और एटीट्यूड की। जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो भी आप हैबिट्स गेन कर रहे हो, वो क्या है, आपकी लर्निंग है। क्लियर है। अब इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं क्या है, लर्निंग की, अधिगम की विशेषताएं क्या है, क्या होता है अधिगम। तो फर्स्ट हमारे पास है लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होता कि एक टाइम के बाद आके व्यक्ति को एक्सपीरियंस होने बंद हो जाते हैं और उसकी लर्निंग की प्रक्रिया रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। लर्निंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। सेकेंड वन इज लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अधिगम सार्वभौमिक। देखो, यूनिवर्सल शब्द कभी भी आपको दिखाई दे, इट मीन्स वो चीज़ जो हर जगह लागू होती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, ठीक है। इंडिया में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी लर्निंग करेगा, जो उसको एक्सपीरियंस होंगे। अमेरिका वाला भी लर्निंग करेगा जैसे उसको एक्सपीरियंस होंगे। तो लर्निंग ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होगी, ये हर जगह ही होती है। इट इज़ यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। देखो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ें, देखो कोई आपको नॉलेज पता है, कोई ज्ञान पता है, किसी बात के बारे में आप जानते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों में क्या आने लग जाता है, चेंज। तो आप जब उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हो, उस चेंज को अडॉप्ट कर लिया, इट मीन्स आपने खुद को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। तो लर्निंग क्या है, एडजस्टमेंट, समायोजन की एक प्रक्रिया। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। इट मीन्स जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होगा और वो गोल होगा। जैसे अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आपका गोल है कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, तभी आप इसे सीख रहे हैं। इट मीन्स लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। क्लियर है। फिफ्थ वन इज अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। देखें, आप अभी हमने फर्स्ट शुरू ही यहाँ से किया था कि आपके अंदर जो चेंज आ रहे हैं, आपके व्यवहार के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, लर्निंग। और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है जी। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। चेंज इन बिहेवियर इज रिलेटिवली परमानेंट। कि लर्निंग से जो भी आप चीज़ें सीखते हो, जो भी आपके व्यवहार के अंदर चेंज आता है, वो ज़्यादातर क्या रहता है, स्थायी रहता है। परिवर्तन क्या रहता है, रिलेटिवली परमानेंट रहता है, ज़्यादा वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। अधिगम का स्थानांतरण होता है।
कहने का मतलब ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे सिंपल सी बात यहाँ पे हम डिस्कस करें तो मान लीजिए कि आपने 8th क्लास में मैथ पढ़ा, अब आप 9th क्लास में हो गए। अब देखो जो चीज़ें आपने 8th के मैथ में पढ़ी हैं वो डेफिनेटली आपको किस में हेल्प करेंगी, 9th क्लास के मैथ में। इट मीन्स 8th क्लास की मैथ की नॉलेज कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है आपकी, 9th क्लास के मैथ में। इट मीन्स जो सीखा आपने 8th में वो आपको कहाँ पे हेल्प कर रहा है, 9th में। इट मीन्स लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है। देखिए अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ को आपको सिखाना है और अगर आप उस बच्चे को वो इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे हो। अब मान लीजिए आपको बच्चे को फुटबॉल सिखानी है, गेम सिखाना है, तो अगर फुटबॉल गेम सिखाने के लिए आप अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड करोगे, आप उसे फुटबॉल नहीं ला के दोगे, उसे प्रैक्टिस नहीं करवाओगे, उसके अराउंड वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करोगे, तो बच्चा उस कार्य को नहीं सीख पाता। तो अधिगम क्या है, अधिगम कैसे करेगा बच्चा, क्रिया से वो करेगा, और ये किसका परिणाम होता है, इन्वायरमेंट का। क्लियर है। लास्ट, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। लर्निंग हेल्प्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। देखो बच्चे की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में लर्निंग क्या करती है, हेल्पफुल है। देखो अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखेगा ही नहीं तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चेंज कैसे आएगा। बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाने के लिए उसे उस कार्य को करना होगा। ठीक है, जब वो कार्य को करेगा इट मीन्स वो उस कार्य को सीखेगा, वो सीखने से उसकी पर्सनैलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा किसी भी कार्य को सीखता है। ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। क्लियर होगी आपको, दोबारा देख लीजिए एक बारी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट वन, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, ये उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, यह अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। चेंज इन बिहेवियर इज़ रिलेटिवली परमानेंट, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, अधिगम का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जो जब भी आप किसी भी न्यू नॉलेज को सीखते हो तो उसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, ट्रांसफ़र होता है। प्रीवियस नॉलेज का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, अधिगम क्रिया और वातावरण का क्या रहता है, परिणाम। लर्निंग हेल्प्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या करता है, हेल्प करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक लर्निंग की कुछ डेफिनेशंस, लर्निंग का कॉन्सेप्ट। देखिए साइकोलॉजी के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए हम क्या याद रखेंगे, लर्निंग इज़ चेंज। लर्निंग का मतलब, अधिगम का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो चेंज आते हैं, और चेंज कैसे आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस से आपके अंदर क्या आता है, चेंज आता है। क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्कस की सम डेफिनेशंस, और एक बात याद रखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों चीज़ों की बात होगी तो सिर्फ हम लर्निंग के लिए किसको यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। क्लियर है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, पेवलोव की, गेट की, स्किनर की और क्रो एंड क्रो की। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, दोबारा से इस वीडियो को आप देखें, अच्छे से इन्हें लर्न करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।